स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का। राइट, इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है। इसके अंदर बेटा दो चीजें आपको याद रखनी है। हाँ, एक तो आपको क्वेश्चन में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर दिया है बेटा, तो आपको बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। हाँ, तो रिसिप्ट अगर है तो इनकम फाइंड करना पड़ेगा। अगर रिसिप्ट है बेटा तो वहां से इनकम फाइंड करनी पड़ेगी। पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करना, मैंने आपको क्लास में ये बताया था, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है ये हमको याद रखना पड़ेगा। ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बराबर है। और प्रीपेड है बेटा, तो क्लोजिंग प्रीपेड लेस करना, ऐड करना ओपनिंग प्रीपेड। ठीक है। तो अगर रिसिप्ट है तो इनकम मिल जाएगा, पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना। देखो, जब भी आउटस्टैंडिंग होता है बेटा तो हम लोग ऐड करते हैं ना, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। और जब भी प्रीपेड होता है फाइनल अकाउंट में तो हम लोग लेस करते हैं बेटा, वो क्लोजिंग होता है ना, ईयर एंड वाला होता है ना बेटा। फाइनल अकाउंट तो ईयर एंड पे बनाते कि नहीं, है ना। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते हैं, तो वो क्लोजिंग वाला होता है। ऐसे याद रखो। ओपनिंग है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर मैं ऐड कर रहा हूं बेटा तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना पड़ेगा। और क्लोजिंग प्रीपेड में लेस कर रहा हूं, है ना, फाइनल अकाउंट का रूल याद रखो। तो ओपनिंग प्रीपेड रहेगा तो ऐड करना पड़ेगा उल्टा। क्लोजिंग लेस कर रहे हैं तो ओपनिंग ऐड करना पड़ेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर है तो आपके पास रिसिप्ट होगा, ये प्लस माइनस करके इनकम निकालना। पेमेंट है तो ये प्लस माइनस करना एक्सपेंडिचर बनेगा, फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है। दूसरा, बहुत बार ऐसे होगा बेटा कि आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। और आपको फाइंड करना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। तो अगर आप इनकम है बेटा तो इनकम से आपको रिसिप्ट फाइंड करनी पड़ेगी, और एक्सपेंडिचर है तो पेमेंट फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, अब ये कैसे करना, तो जो हमने अभी एडलेस किया था वो एडलेस को पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे रिवर्स करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा बेटा। तो माइनस करना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड करना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, फिर ऐड करना बेटा क्लोजिंग प्रीपेड, प्रीपेड या फिर एडवांस। हाँ, इनकम है तो एडवांस बोलेंगे। और ओपनिंग प्रीपेड लेस करना, राइट। तो जो हमारा रूल है वो रूल एडलेस वाला वो पूरा उल्टा करना पड़ेगा अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है। इतना ध्यान में रखो तो आपके बहुत सारे गलतियां नहीं होंगे, बहुत सारे एरर्स आपके नहीं होंगे बेटा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन आया था जनवरी 2021 एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब बेटा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और आपको कैश अकाउंट बनाना है। ये प्लस माइनस करना पड़ेगा बेटा उल्टा वाला। ठीक है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन 31 मार्च 2020, और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा। तो देखो, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये दो। ठीक है।
अब रूल के हिसाब से बेटा, क्योंकि हमको उल्टा जाना है ना, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। फिर एडवांस है बेटा, तो क्लोजिंग एडवांस ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस लेस करेंगे। कौन से अमाउंट में? सब्सक्रिप्शन वाले अमाउंट में। इस पे एडजस्टमेंट है बेटा, राइट। और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं होती है तो हम लोग उसको डायरेक्टली कॉपी करते हैं ना, ऑपोजिट साइड। इनकम है तो रिसिप्ट साइड में कॉपी करेंगे, एक्सपेंडिचर है तो पेमेंट साइड में कॉपी करेंगे, ऑपोजिट साइड, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो। और एडजस्टमेंट है बेटा तो ये अपने को प्लस माइनस करके लेना पड़ेगा, राइट। अभी सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, इनकम वाली अमाउंट है, तो ये प्लस माइनस किया हमने तो हमको रिसिप्ट मिल जाएगी, मतलब कैश कितना आया ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर में बताऊं मैं आपको। ठीक है, देखो ये वर्किंग नोट किया हुआ है, दिख रहा है। अब उन्होंने ऐड आगे पीछे किया है पर किया अपने जैसा ही है। हाँ, देखो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा, ये उन्होंने लेस किया। ठीक है, डायरेक्टली काम करो ना, अपन सॉल्व करके देख लेते फटाफट, चलो। तो देखो 6,80,000 इनकम है। हाँ, अब ये ऐड करो, पहले क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करो 72,000, प्लस करो 64,000। ठीक है, फिर एडवांस प्लस करो 3360। यहां पर भी डाउट दिख रहा है बेटा मुझे, 33,600 है क्या ये? 33,600 है शायद। हाँ, 33,600 है बेटा ये। ठीक है, तो 33,600 प्लस करो और 52,000 माइनस करो, 6,53,600 आना चाहिए सब्सक्रिप्शन, राइट। देखो ये आ गया। हाँ, उसके बाद देखना बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग लेस करेंगे, ओपनिंग ऐड करेंगे, बराबर है। तो सैलरी 4,80,000 एक्सपेंडिचर है बेटा। हाँ, उसमें ऐड करो 32, लेस करो 32,000, क्लोजिंग ओपनिंग ऐड करो 24,000, तो आपको सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑडिट फीस है बेटा, ऑडिट फीस पेएबल, पेएबल यानी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऐड, राइट। यहां देखना ऑडिट फीस है बेटा 10,000, 10,000 में 10,000 लेस कर लो, 8,000 ऐड कर लो, 8,000 आएगा ऑडिट फीस। ठीक है, उसके बाद बेटा बैंक लोन। हाँ, अब ठीक है, बैंक लोन तो अपना लाइबिलिटी है, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ क्लब प्रीमाइसेस। ठीक है, और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग हमको दिया हुआ है 1,14,000, तो 1,14,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन ले लेंगे, ओपनिंग हमको बैलेंस करके मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसमें से क्या करना बेटा, फटाफट मैं आपको बता दूं कि सारे ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देना, ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा और एक चीज मैं आपको नोट बता दूं वापस से एक बार, आपका अपना पहले हुआ ही है, जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आइटम्स बताना, असेट और लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग असेट और लाइबिलिटी बताना। ठीक है, अब इनकम एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट। हाँ, और इनकम है बेटा, इनकम है तो इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट में आएगा, एडवांस इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम, है ना, एडवांस इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम ये लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ ये भी ध्यान में रखना बेटा, बच्चे यहाँ पर भी बहुत गलती करते हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एसेट, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो असेट क्योंकि इनकम आना बाकी है, और एडवांस में इनकम आ गई बेटा तो लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे असेट और लाइबिलिटी, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी कर लेना, राइट। अच्छा,
अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है बेटा। हाँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली उसको आप डाल देना पेमेंट साइड। जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली पेमेंट साइड डाल देना। पोस्टेज डायरेक्टली पेमेंट साइड, राइट। टेलीफोन पेमेंट साइड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट साइड, राइट। बैंक इंटरेस्ट पेमेंट साइड बेटा, पूरा पेमेंट साइड। ठीक है, देखो जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली आप लोग डाल दो पेमेंट साइड। उसके बाद ऑडिट फीस अपना हो गया। एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस, हाँ, रेवेन्यू है बेटा। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब जितना एक्सपेंडिचर है उतना पेमेंट भी हुआ होगा। 1 लाख पेमेंट साइड में। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कैश अकाउंट है बेटा, तो उसमें तो आएगा नहीं है। हाँ, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी रुक जाओ। फिर सरप्लस है बेटा, सरप्लस कैपिटल में ऐड कर लेना, राइट। सरप्लस आप कैपिटल में ऐड कर लेना, क्लोजिंग कैपिटल में। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन हो गया अपना, एंट्रेंस फीस 16,000 है, बराबर है। अब एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना, अब इन्होंने इनकम साइड दिया हुआ है बेटा, हाँ इनकम साइड दिया हुआ है, राइट। और एडजस्टमेंट में कुछ है क्या, देख लो इसके बारे में, कुछ भी नहीं है, मतलब इन्होंने पूरा इसको रेवेन्यू ट्रीट, अभी इनकम साइड दिया है मतलब इन्होंने पूरा रेवेन्यू ट्रीट किया हुआ है। तो इतना हमको मिला भी होगा बेटा, रिसिप्ट साइड में आएगा, राइट। ये पूरा का पूरा रिसिप्ट साइड में आएगा, ये रेवेन्यू है। हाँ, तो देखो एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड में आएगा। मिसलेनियस इनकम बेटा पूरा का पूरा रिसिप्ट रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,44,000, बराबर है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें नीचे एडजस्टमेंट के अंदर हमने ऑडिट फीस तक कर लिया था। बैंक लोन, बैंक लोन ओपनिंग 1,20,000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्लोजिंग 1,20,000 है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है, इसमें याद रखना अगर लोन इंक्रीज हो रहा है, समझना नया लोन लिया, रिसिप्ट में आएगा। लोन कम हो रहा है बेटा, लोन कम हो रहा है मतलब आपने लोन वापस किया, तो पेमेंट में आएगा। ठीक है, तो एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मान लो आपका 1,20,000 लोन था, ओपनिंग क्लोजिंग 150 है, तो 30,000 से इंक्रीज हो रहा है, यानी आपने 30,000 का नया लोन लिया होगा, राइट। तो ये आप ध्यान में रखो। अभी तो सेम है, हाँ तो सेम है, तो खाली कॉपी कर लेना ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास 2,08,000 का, राइट। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,08,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 2,52,000 का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग। और डेप्रिसिएशन दिया है 28,000 का, डेप्रिसिएशन दिया है बेटा 28,000 का, तो क्रेडिट कर देंगे, असेट को क्रेडिट कर देंगे। इसको क्लोज करो, 2,52,000 प्लस 28,000 टोटल 280। 280 में से 2,08,000 गया बेटा, 72,000 का नया परचेज किया होगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो नया परचेज हुआ होगा 72,000 का, देखो यहाँ पे परचेज किया मतलब कैश हमारे पास से गया। ठीक है बेटा, और इसका ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देना 2,08,000, और क्लोजिंग 252 क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देना। हाँ, और ये 252 बेटा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आया है, तो वापस से माइनस नहीं करना, 252 को बाहर डाल देना। ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,08,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 252, और 72,000 का पेमेंट परचेस किया तो कैश हमारे पास से गया होगा, तो पेमेंट साइड। उसके बाद बेटा हमारे पास प्रीमाइसेस
पहले दिन भी 7,60,000 था, आखिरी दिन भी 7,60,000 है। मतलब नया परचेज सेल कुछ भी नहीं हुआ और डेप्रिसिएशन भी नहीं है। याद रखना, डेप्रिसिएशन रहेगा ना तो अकाउंट ओपन कर लेना बेटा। ओपन अकाउंट अकाउंट ओपन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि परचेज हुआ, सेल हुआ, राइट। कभी भी याद रखो, अगर फिक्स असेट, हाँ, मैं बता रहा हूं नॉन ट्रेडिंग के बारे में, फिक्स असेट के अकाउंट में अगर आपको डेप्रिसिएशन दिखा तो भी अकाउंट ओपन कर लो, राइट। प्रॉफिट या लॉस हुआ ऑन सेल, सेल करके प्रॉफिट लॉस हुआ बेटा, तो भी अकाउंट ओपन कर लो। परचेज हुआ ऐसा बोला है तो भी अकाउंट ओपन कर लो, राइट। तो कुछ ना कुछ यहां से मिसिंग रहेगा, वो मिसिंग आपको अकाउंट क्लोज करके ही मिलने वाला है। यस। अब प्रीमाइसेस में तो कुछ है ही नहीं, ना डेप्रिसिएशन, इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं हो रहा है बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है ना। इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो परचेज हुआ हो सकता है, डिक्रीज हुआ तो सेल या डेप्रिसिएशन, पर कुछ भी दिया नहीं है बेटा। हाँ, तो कोई इसमें ट्रांजेक्शन नहीं है। तो खाली आप क्या करना, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लेना, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में, डन, खत्म हो गया बेटा। कैश इन हैंड का ओपनिंग मिसिंग है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज किया तो हमको बैलेंसिंग फिगर मिला 54,400। ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लेंगे बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, आपको कैपिटल मिल जाएगा 882,400। फिर कैपिटल को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लेना, सरप्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐड कर लेना। आपका ये बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, 11,98,000 पे टैली होना चाहिए। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। From the following balances and particulars of AS Club, AS College, prepare income and expenditure account। अब यहाँ पे बेटा इन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस है। अब देखो ट्रायल बैलेंस है ना, तो आंसर सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है बेटा। ट्रायल बैलेंस दिया है ना, आप समझना कि फाइनल अकाउंट आप कर रहे हो। ठीक है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर और एक ट्रिक बताऊं ना आपको, तो अगर क्वेश्चन में इन ये ट्रायल बैलेंस दिया है ना बेटा, तो आप समझ जाना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट है। या तो फाइनल अकाउंट के जैसे कर रहे समझो, या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, फिर क्लोजिंग प्रीपेड लेस ओपनिंग प्रीपेड ऐड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना बेटा। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स दिए है और ये कॉलेज है ना, तो कॉलेज के क्या खर्चे होते हैं, कॉलेज की क्या इनकम होती है, वो ध्यान में रखो। कॉलेज की इनकम क्या होती है, बच्चों से फीस मिलती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, डोनेशन मिलता है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या दिया है ध्यान से देखना। इन्होंने एडजस्टमेंट में क्या दिया है बेटा, पहला एडजस्टमेंट है मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड बोला हुआ है। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, कंजम्पशन का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे बेटा हमको कंजम्पशन दिया हुआ है, हाँ, मटेरियल का कंजम्पशन है। अब टीचिंग स्टाफ ने 52,000 का मटेरियल, देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, स्टोर्स, स्टोर मतलब मटेरियल। अब पेन पेंसिल इंक ये सब होगा। तो टीचिंग स्टाफ ने 52,000 का मटेरियल यूज किया, रिसर्च स्टाफ ने 1,45,000 का यूज किया, कंज्यूम्ड बेटा। स्टूडेंट्स ने 78,000 का यूज किया, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए 24,000 का यूज हुआ। अगर आप ये पूरा प्लस कर लो बेटा, तो 2,99,000 का कंजम्पशन होता है। 52,000 प्लस 1,45,000
प्लस 78,000 प्लस 24,000, 2,99,000 का कंजम्पशन हुआ। ठीक है, क्या करना है इसको देखेंगे आगे। ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ट्यूशन फीस आना बाकी है फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी बैकवर्ड क्लास के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया होगा, ईबीसी ओबीसी बोलते हैं ना हम लोग, राइट, फ्री में दिया होगा, तो गवर्नमेंट ने उसका पेमेंट करना बाकी है बेटा, आना बाकी है। सिंपल है, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग समझना, रिसीवेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग, है ना। उसके बाद क्या है देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी नंबर 3, स्टोर सेलिंग प्राइस। स्टोर्स मतलब जो इन्वेंट्री हमारे पास था ना, मटेरियल था, उसको हमने बेचा होगा। बहुत सी कॉलेजेस बेटा अपने बुक्स हो गए, अपनी मैगजीन्स भी बेचते हैं वो लोग, है ना। तो स्टोर्स और सेलिंग प्राइस, स्टोर्स सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब कॉलेज ने कुछ इन्वेंट्री सेल की, राइट, और 15% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे सेल किया इन्होंने। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहां पे इन्होंने दिया है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कॉलेज ने अपना इन्वेंट्री सेल किया, कितने में सेल किया, 7,60,000 में, राइट। अब 7,60,000 में बेटा 15% प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी 1,14,000 का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, कॉस्ट कितनी हो गई, 6,46,000 इसकी कॉस्ट हो गई, राइट। तो जो आपने सेल किया है बेटा, जो आपने सेल किया ना, ये उसकी कॉस्ट, 15% प्रॉफिट, 7,60,000 का 15% प्रॉफिट आया 1,14,000, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर लेना, तो कॉस्ट आ गया 6,46,000। ठीक है बेटा, आ जाओ, देखेंगे लास्ट में क्या करना है। और फोर्थ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन करना है। इसमें याद रखना बेटा, डेप्रिसिएशन हमको स्ट्रेट लाइन मेथड पे करना है। हाँ, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, नवंबर 20 पे आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ, अब स्टूडेंट से डिपॉजिट मिला, सिक्योरिटी। अब डिपॉजिट वर्ड का मतलब होता है बेटा ये पैसा वापस करना पड़ेगा। अब कॉलेज वाले करते नहीं करते वो अलग बात है, पर डिपॉजिट का मतलब होता है ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एडवांस मिला, वापस करना पड़ेगा, मतलब ये लाइबिलिटी है, इट्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बेटा, और बैलेंस शीट बनानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट बनाना है, शॉर्ट में ये समझ लो। डिपॉजिट मिला, एडवांस मिला, लाइबिलिटी है। ठीक है, कैपिटल तो लाइबिलिटी है। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड बेटा लाइबिलिटी, है ना। बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला। हाँ, आपको याद होगा मैंने बताया था, डोनेशन अगर स्पेसिफिक नेचर का है, जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, स्पेसिफिक नेचर का, है ना, तो इसको फिर आपको कैपिटल में ऐड नहीं करना है, लाइबिलिटी साइड अलग से बताना है। जनरल डोनेशन रहा ना, कैपिटल नेचर का जनरल डोनेशन रहा तो कैपिटल में ऐड करो। ठीक है, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, अब ये अपनी इनकम है बेटा, हाँ, इनकम साइड जाएगा। जैसा सेल्स करते हैं ना हम लोग, कोई ट्रेडर होता है तो ट्रेडर सेल करता है बेटा, तो वैसे कॉलेज के लिए रेवेन्यू इनकम क्या है, कॉलेज के लिए इनकम है ट्यूशन फीस, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ, जनरली गवर्नमेंट ग्रांट बेटा रेवेन्यू नेचर का होता है कॉलेज वाले केस में, स्कूल कॉलेज वाले केस में, राइट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि देखो कॉलेजेस है ना, कॉलेजेस स्कूल जो गवर्नमेंट वाली होती है ना, वो जनरली क्या करते हैं बेटा, बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनको वो लोग डिस्काउंट पे या फ्री में पढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट इनको ग्रांट देती है। तो ये समझो ना, जो इनको बच्चों से रेवेन्यू मिलने वाला था फीस, वो इनको गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो इट्स अ इनकम, राइट। लेकिन फिर भी एक बार एडजस्टमेंट में पढ़ना, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है तो फिर आप इसको रेवेन्यू मान लो।
ठीक है, तो 5,01,000 रेवेन्यू इनकम है बेटा, रेवेन्यू है इसके लिए इनकम साइड जा रहा है। हाँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये तो रेवेन्यू ही है, राइट, रेवेन्यू है तो इनकम साइड जाएगा बेटा। ये कैपिटल नेचर है, ये कैपिटल नेचर है, ये कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू, 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 बराबर है। उसके बाद हॉस्टल रूम रेंट। हाँ, अब हमारे कॉलेज के पास हॉस्टल भी है बेटा, बच्चे हॉस्टल में रुकते हैं, उसका इनको रेंट मिलता है, राइट, रेवेन्यू, इनकम साइड जाएगा। क्रेडिट साइड में है मतलब इनकम साइड जाएगा बेटा। ठीक है, मेस, अब इनके पास मेस भी है, ये लोग फूड भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो ये भी इनका रेवेन्यू इनकम है, बराबर है, इनकम साइड में जाएगा। हाँ, उसके बाद इसको, इसकी एडजस्टमेंट हम लोग क्लास में देखेंगे। अब इन्होंने क्या किया है बेटा, इन्होंने अपना स्टोर सेल किया है, स्टोर सेल किया है, मतलब इनकी मैगजीन वगैरह सेल की होंगी, ठीक है, या इनके नोट्स बुक सेल किए होंगे, 7,60,000 सेल वैल्यू है, और इसमें @15% प्रॉफिट इंक्लूड है। 7,60,000 का 15%, 1,14,000 प्रॉफिट लेस कर दो बेटा, तो ये हमको कॉस्ट मिल जाएगी। हाँ, ये मैंने क्यों कॉस्ट फाइंड किया अभी थोड़ी देर में समझेगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, तो फिर ये लाइबिलिटी साइड जाता है ना, बराबर है कि नहीं, है ना, लाइबिलिटी साइड जाएगा बेटा ये, 2,35,000। मैं आपको सिर्फ आइटम्स बता रहा हूं, पूरा सॉल्व हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो कुछ नया पॉइंट आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो पॉइंट है यहीं पे मैं टिक कर रहा हूं। हाँ, अगर एक एक आइटम को देखते बैठेंगे ना बेटा हम लोग, तो बहुत टाइम जाएगा। टारगेट अपना 15 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 3,10,000, बराबर है, परचेज किया 8,20,000 का। हाँ, अगर मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊं, स्टॉक का अकाउंट, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ना, स्टॉक का अकाउंट क्यों बनाने का, देखो अपना कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब कंजम्पशन बेटा, कंजम्पशन यहां पे देखो दिया हुआ था, टोटल 2,99,000 का जो था इन्वेंट्री हमने कंज्यूम किया, कुछ कंज्यूम किया और कुछ सेल किया, कुछ कंज्यूम किया, कंज्यूम यानी हमने यूज कर लिया, और कुछ बाहर सेल किया। हमने कितना यूज किया है, 2,99,000, तो ये मेरा कंजम्पशन है बेटा। प्लस प्लस जो आपने बाहर सेल किया ना, जो आपने बाहर सेल किया है बेटा, उसकी कॉस्ट कितनी है, 6,46,000, ये भी तो कंजम्पशन में आएगा ना। हम खुद यूज करेंगे तो कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड सेल समझो ना, ये फॉर्मूला कंजम्पशन एंड सेल का है, कंजम्पशन एंड सेल। आप खुद यूज कर रहे हो तो कंजम्पशन बोलते हैं, बाहर बेचते हो तो सेल बोलते हैं। हाँ, लेकिन कॉस्ट लेना है, दोनों कॉस्ट आना चाहिए बेटा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है ना, राइट, तो ये भी कॉस्ट पे होना चाहिए। तो ये हमारा कंजम्पशन है। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ओपनिंग स्टॉक है 3,10,000, परचेज कितना किया, 8,20,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक हमको फाइंड करना है। हाँ, तो 2,99,000 प्लस 6,46,000, इतना हमने कंज्यूम किया। अब ये 3,10,000 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, 3,10,000 और 8,20,000, इन दोनों को प्लस कर लो। 3,10,000 प्लस 8,20,000, 11,30,000 बेटा, 11,30,000, और ये दोनों राइट में लेके माइनस कर दो, 2,99,000 माइनस करो, और 6,46,000 माइनस करो, 11,30,000 में से
11,30,000 में से 2,99,000 माइनस करो, 6,46,000 माइनस करो, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा बेटा 1,85,000। क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 1,85,000। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। हाँ, तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक ये हमने फाइंड आउट किया, 1,85,000 ये मिसिंग था। ये मिसिंग था बेटा। यस। चल, वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। उसके बाद, हाँ, अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है पूरा, बराबर है। उसके बाद सैलरीज। सैलरीज रेवेन्यू है बेटा। एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर साइड डेबिट में है, यानी एक्सपेंडिचर साइड। फिर सैलरी रिसर्च का, फिर रेवेन्यू है, आर मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर साइड। हाँ, स्कॉलरशिप हमने दी हुई डेबिट साइड में है, रेवेन्यू, इसको भी एक्सपेंडिचर में ले लेना। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर में जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस है बेटा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रहा तो कैपिटल नेचर का है, असेट होता है ये, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस बोला हुआ है। अदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी असेट है बेटा, असेट है मतलब कैपिटल नेचर का है, राइट, तो असेट साइड में जाएगा। सी मतलब कैपिटल नेचर का है, हाँ, ए यानी असेट में जाएगा। फिर लैंड कैपिटल नेचर का है बेटा, असेट में जाएगा। बिल्डिंग कैपिटल नेचर है, असेट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर व्हीकल, ये सब असेट में जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। हाँ, आपको सबको याद होगा बेटा कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है तो डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस नहीं होता है, प्रोविजन में ऐड होता है, राइट। तो बिल्डिंग का अभी तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ 4,90,000। ठीक है। प्लांट एंड इक्विपमेंट का 5,05,000 हुआ, फर्नीचर का 3,26,000 हुआ बेटा। ठीक है। अब यहां पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड होता है, कभी भी याद रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड यानी टोटल, एक्यूमुलेटेड यानी टोटल, मतलब 2 4 5 साल का मिला कर ये। हाँ। अच्छा, ये हो गया क्लियर बेटा। हाँ, कैशेड बैंक दिया है 3,16,000, असेट में जाएगा। कैपिटल नेचर, असेट में जाएगा। लाइब्रेरी कैपिटल नेचर, असेट में जाएगा। ठीक है। अब एडजस्टमेंट के अंदर बेटा 2,99,000 का स्टोर हमने कंज्यूम किया था, है ना। और आपको याद होगा बेटा, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंजम्पशन दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते, है ना, कंजम्पशन दिखाते। हाँ, मैंने आपको दो तरीके बताया था बेटा, फिर से बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो यहां पे आप ओपनिंग स्टॉक दिखाओ, परचेज दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ, चलेगा, चलेगा बेटा, राइट। या फिर आप डायरेक्टली कंजम्पशन डेबिट कर दो, खत्म। अगर आप कंजम्पशन डेबिट करते हो, कंजम्पशन डेबिट कर रहे हो बेटा, तो फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना नहीं। ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग के अंदर जनरली हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। हाँ, और अगर ये भी करो, फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा करते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अब अगर मैं आपको मेरे फॉर्मूले में बताऊं बेटा, तो 2,99,000 का कंजम्पशन हुआ और 6,46,000 जो सेल किया ना उसकी कॉस्ट है, जो सेल किया है बेटा उसकी कॉस्ट है, राइट। तो 2,99,000 का कंजम्पशन।
अब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया, जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ ना, तो टीचिंग वाले ने जो कंज्यूम किया वो टीचिंग के साथ बताया, राइट। देखो, टीचिंग वाले ने कितना कंज्यूम किया मटेरियल, 52,000, तो इन्होंने इसको अलग से बताया, ये वाला अमाउंट, मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम्ड। फिर रिसर्च का 1,45,000 दिख रहा है, 1,45,000। फिर स्टूडेंट वेलफेयर ने 78,000 और गेम्स के लिए 24,000। हाँ, 78,000 यहाँ पे और 24,000, राइट। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, ऐसा कुछ भी अनसन करने की जरूरत नहीं है, राइट। अपना आईसीएआई करते रहता, कुछ भी जुगाड़ लगाते रहता आईसीएआई, ऐसा करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। कहीं पर भी दुनिया में ऐसा फॉर्मेट नहीं है, ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, ना कोई कंपनीज एक्ट ने ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करना, जैसे यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं बेटा, आप लोग डायरेक्टली डेबिट करते जाना, और ये मटेरियल कंज्यूम भी पूरा एक साथ आप लोग डेबिट कर देना, 2,99,000। इसको इनर में लिखना, प्लस करके 2,99,000 बाहर डाल देना। इन्होंने क्या किया है, चारों अलग अलग बताया, दो दो यहाँ बताया, दो यहाँ बताया, ठीक है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बराबर है बेटा। ये कंजम्पशन आ गया अपना 2,99,000। हाँ, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 6,46,000 भी तो कंजम्पशन है ना, बराबर है, तो ये क्यों नहीं लिया। ये हमने डेबिट साइड, ये इन्होंने डेबिट डेबिट में नहीं लिया है बेटा, ये उन्होंने डेबिट में नहीं लिया। हाँ, क्यों नहीं लिया उसका रीजन बताता हूं, देखो। अगर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताऊं, हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा मान लो 6,46,000 का हमारा मटेरियल का कॉस्ट है, राइट। मटेरियल का कॉस्ट है 6,46,000, और इसको सेल कितने में किया है, सेल किया है 7,60,000 में इन्होंने, है ना। 6,46,000 कॉस्ट, 7,60,000 सेल वैल्यू है, तो यहाँ पे 7,60,000 हम सेल बता सकते हैं, बराबर है। और अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली बेटा इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि भाई सेल में से कॉस्ट माइनस कर लो, राइट, और क्रेडिट साइड में सिर्फ प्रॉफिट वाला फिगर बताओ। एक ही बात है ना बेटा, एक ही बात है ना। 7,60,000 में से 646 बताओ, 1,14,000 का प्रॉफिट दिखा दो। तो आपको लगता है कि ऐसे करना है, तो आप क्या करना बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 6,46,000 डेबिट कर लेना। ये जो हमने इन्वेंट्री सेल किया है, ये उसकी कॉस्ट कंजम्पशन है उसका, और क्रेडिट साइड में आप सेल बता देना 7,60,000। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट दिखा दिया। जब प्रॉफिट अब दिखा रहे हो बेटा, तो फिर ये और ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। देखो, इन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट दिखा दिया है 1,14,000, ठीक है। चलो, डन। एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट। हाँ, अच्छा, 2 देख लो। ट्यूशन फीस गवर्नमेंट से आना बाकी है 82,000 का। तो क्वेश्चन में बेटा ट्यूशन फीस हमारे पास था, देखो, ट्यूशन फीस 8,10,000 हमको मिला, रिसीव्ड, हाँ, और गवर्नमेंट से 82,000 आना बाकी है, राइट। तो 8,10,000 मिला, प्लस आउटस्टैंडिंग 82,000 आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे ना बेटा, तो 8,92,000 ये हो गया, और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, 82,000 आने बाकी है, राइट। गवर्नमेंट से 82,000 आने बाकी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है बेटा, कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ये हमने देख लिया बेटा। हाँ, जो सेल किया ना उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था 15% का, इसकी बात कर रहा है बेटा वो, 7,60,000 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। फिर डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन हमको बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और मोटर व्हीकल पे लेना है, ये चारों पे लेना है बेटा।
और ये हमको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बोला हुआ है। जब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बोला हुआ है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना पड़ता है। अभी अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हाँ, ध्यान से सुनना है बेटा आपको। अगर आपको मैंने जो बताया है अभी, अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ, समझ में आया तो थंब बताना। हाँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको क्वेश्चन में बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर तीनों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, राइट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होता है बेटा, इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस किया ही नहीं है ना। हमने डेप्रिसिएशन हर साल प्रोविजन में ऐड किया हुआ है, असेट में से माइनस किया ही नहीं ना, है ना। अब असेट में से माइनस नहीं किया, इसका मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग 15,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 5,40,000। ये तीनों वैल्यू कॉस्ट है या बुक वैल्यू है, आप मुझे चैट करके बताओ। ये तीनों वैल्यू बेटा कॉस्ट है या बुक वैल्यू है, आप मुझे चैट करके बताओ जल्दी फटाफट। कॉस्ट है, सेजल बोल रहा है कॉस्ट है। कॉस्ट है, कौन बोल रहा है? बुक वैल्यू वाला कौन है? सब कॉस्ट बोल रहे हैं ना बेटा। हाँ, ये कॉस्ट है बेटा, ये कॉस्ट है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता, ट्रायल बैलेंस में ये नहीं होता, तो फिर बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर बुक वैल्यू होती थी। बुक वैल्यू क्यों होती थी? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने फिर एसेट में से माइनस किया होता है ना, तो ये बुक वैल्यू होती। अभी ये वैल्यू बेटा कॉस्ट। तो एसएलएम मेथड में तो आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ही लेना है। अब आप क्या करना बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। प्लान बिल्डिंग का देखते हैं। बिल्डिंग पे 5% डिप्रिसिएशन है बेटा। तो बिल्डिंग 15,50,000 पे 5% डिप्रिसिएशन, 15,50,000 पे 5% डिप्रिसिएशन 77,500 का करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है बेटा। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, राइट। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दिया है, ये तो ओपनिंग है। कहते हैं ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंसेस ओपनिंग होते हैं, स्टॉक भी ओपनिंग होता है, राइट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वो भी ओपनिंग होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये भी ओपनिंग है। हाँ, ओपनिंग मतलब पहले दिन का है बेटा, पहले दिन का है। तो ईयर के पहले दिन तक बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 4,90,000 का हो चुका था टोटल टोटल। उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है बेटा, तो इसमें मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 4,90,000 तो ईयर के पहले दिन का है, प्लस 77,500। तो 567,500 ये टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, क्लोजिंग ईयर एंड का क्लोजिंग। हाँ, दूसरा बेटा, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 10% डेप्रिसिएशन है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,50,000 का 10%, 85,000। ओपनिंग प्रोविजन में अगर मैं ऐड कर दूं 5,05,000 प्लस 85,000, तो 5,90,000 क्लोजिंग प्रोविजन हो गया बेटा। हाँ, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर 5,40,000 है, इसका 10% 54,000 बेटा। 54,000 प्रोविजन में ऐड कर दो तो 3,26,000 प्लस 54,000, 3,80,000, 3,80,000 क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बराबर है बेटा। अब ये जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, इसको हम बैलेंस शीट में कैसे बताएंगे? इसको हम बैलेंस शीट में कैसे बताएंगे? ठीक है। तो बैलेंस शीट में बेटा, बैलेंस शीट के अंदर या तो आप क्या करो, पहले असेट बताओ, असेट की वैल्यू, उसमें से क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। आउटर कॉलम में बुक वैल्यू आ जाएगी, आज की बुक वैल्यू। ऐसा कर सकते हैं बेटा। हाँ, दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि असेट साइड में
आप असेट बता दो कॉस्ट पे, असेट बता दो, ओरिजिनल कॉस्ट, और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड दिखा दो। मतलब सिंपल है बेटा, बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करना मैं आपको ये बता रहा हूं। तो या तो आप असेट में से ये क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करके दिखाओ, चलेगा। या फिर बेटा बैलेंस शीट में आप लाइब असेट साइड में असेट दिखा देना कॉस्ट पे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड दिखा देना। ठीक है, दोनों ट्रीटमेंट चलता है, दोनों वैलिड है। इन्होंने क्या किया है देखो, इन्होंने असेट बताया कॉस्ट पे, और टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा ये माइनस कर दिया, तो ये आपको आज की बुक वैल्यू मिल गई। फिर प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बताई, टोटल प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, ये आज की बुक वैल्यू आ गई। राइट, सेम वैसे ही फर्नीचर का भी किया। हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप बिल्डिंग की कॉस्ट 15,50,000 आउटर कॉलम में डाल दो, और 567,500 को लाइबिलिटी साइड ले लो, चलता है बेटा। हाँ, फिर प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 बाहर डाल दो, 5,90,000 लाइबिलिटी साइड ले लो। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज आपको याद रखना है कि अगर डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बोला होता तो फिर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे निकालना पड़ेगा, है ना। अगर डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलता है बेटा तो बुक वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। तो फिर कैसे करना, ध्यान से देखो, 15,50,000 तो कॉस्ट है बिल्डिंग की, उसमें से 4,90,000 माइनस कर दो। 4,90,000 बेटा डेप्रिसिएशन है टोटल अभी तक, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस। तो 15,50,000 में से 4,90,000 माइनस करो तो हमको बिल्डिंग का बुक वैल्यू मिल जाएगा, ओपनिंग बुक वैल्यू। फिर उस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कर दो, तो आपको क्लोजिंग प्रोविजन मिलेगा। प्लांट 8,50,000 है, उसमें से 5,05,000 माइनस करो, माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगा, वो बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो करंट ईयर का 5-10% जो भी होगा। फिर वो डेप्रिसिएशन आप ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में प्लस कर लो, तो आपको क्लोजिंग प्रोविजन मिल जाएगा। मतलब सिंपल है बेटा, स्ट्रेट लाइन बोला है तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है तो बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा, तो पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में से ओपनिंग प्रोविजन माइनस करके। ठीक है बेटा, तो बस इसमें और कुछ खास है ही नहीं, जो जो काम का था मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क करना है बेटा आपको। होमवर्क क्यों करना है पता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में आपको कराया था। आपको याद होगा, अपने अपने पीडीएफ में भी क्वेश्चन था ये, प्राइस फंड, आपको याद है क्या, प्राइस फंड वाला क्वेश्चन, है ना। ओपनिंग बैलेंस है, फिर उसमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है, और प्राइजेस दिए, राइट। तो ये अपने क्लास का क्वेश्चन है बेटा, तो आप लोग इसको घर पे एक बार ट्राई करना, नहीं आया तो अपन ने क्लास में किया हुआ एक बार वो देख लेना आप लोग। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर नहीं सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। मैं ना टाइम के हिसाब से बेटा जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे ना मैं वो कराता हूँ, फिर टाइम बचेगा तो फिर ऊपर के देखेंगे। ठीक है, कैसा आज अपने को ये खत्म करना है। हम्म, एक क्वेश्चन बेटा आपको आया था आरटीपी मई 19 के अंदर। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा एरर वाला, इसको पहले हमको करेक्ट करना है और फिर इस फाइनल अकाउंट बना के बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो बेटा, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ट्रस्ट वेल क्लब प्रिपेयर्ड ऑन 31st March 2018 इज एज फॉलोस, इज एज फॉलोस। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कैश अकाउंट है, बराबर है। अब मुझे आप लोग कैश अकाउंट देखकर बताओ, यहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है क्या, एक बार लास्ट लाइन पढ़ते हैं। डू यू अग्री विथ अबव रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इफ नॉट, इफ नॉट प्रिपेयर करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं बेटा,
फिर आप लोग मुझे देखकर बताना, आप लोग भी देखते जाओ कहाँ आपको लग रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये गलत हुआ। हाँ, उसको मार्क करो और मुझे आप लोग बताओ। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ एरर है, पहले एक बार हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया है बेटा 450। उसके बाद अब याद रखो बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। हाँ, इसका मतलब इन्होंने, इनके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा। इनके पास बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, और इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट फाइंड किया होगा। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है इन्होंने, तो कैसे बनाया होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, उस पर से ये बनाया होगा। मतलब जो प्लस माइनस करना है बेटा, वो पूरा उल्टा करना है। लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एड क्लोजिंग प्रीपेड या एडवांस, माइनस ओपनिंग प्रीपेड। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया है देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया है बेटा 450, कैश है ना, कैश का ओपनिंग बैलेंस। फिर एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम है, इनकम, इनकम, हाँ इनकम है 4590। एड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुआ ये, है ना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुआ बेटा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, देखो हम भी ऐड करते हैं ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इन्होंने भी किया, मतलब ये राइट है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। उसके बाद देखो, लेस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का प्रीपेड माइनस किया, मतलब ओपनिंग प्रीपेड बेटा, ओपनिंग प्रीपेड इन्होंने, ओपनिंग प्रीपेड इन्होंने माइनस किया तो राइट है। ओपनिंग प्रीपेड माइनस किया, हम भी माइनस ही करेंगे। तो ये इन्होंने राइट किया, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। फिर अदर फीस मिली, अदर फीस मिली, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, राइट, ये हो गया। अदर फीस मिली, तो ठीक है भाई, अदर फीस मिली होंगी, इसमें कोई कुछ फिलहाल तो कोई गलत दिख रहा नहीं है अपने को। हाँ, डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए, ठीक है भाई, इतना डोनेशन मिला होगा बिल्डिंग के लिए। हाँ, पेमेंट साइड में देखो, एक्सपेंसेस हुए टोटल 6300 के, इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2700। मतलब टोटल इनका खर्चा 6300 हुआ, उसके अंदर स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट किया 2700, मतलब परचेस किया होगा उसका पेमेंट किया इन्होंने। तो ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। खाली इतना है कि इन्होंने दोनों पेमेंट मिलाकर दिखा दिए, दोनों पेमेंट मिलाकर दिखा दिए, अलग अलग दिखाते तो बेटर होता, पर दोनों मिला के दिखाए तो उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, पेमेंट तो पेमेंट है, राइट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यहां गलत हुआ, ये गलत हुआ बेटा। कैश अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, कैश अकाउंट में प्रॉफिट ऑन सेल लॉस ऑन सेल नहीं आता, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, बराबर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा असेट सेल किया तो सेल वैल्यू आती है, परचेस किया तो पेमेंट आता है, प्रॉफिट लॉस कभी नहीं आता। हाँ, और हमको बैलेंस कैरिड डाउन दिया है इन्होंने 90,450, राइट। आगे देखो, अभी ना इसमें एक चीज समझो बेटा, एक चीज समझो, 180 लॉस है और कॉस्ट है 450। हाँ, तो सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? सेल वैल्यू कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके निकालते हैं, और अगर लॉस पे बेचा है बेटा, लॉस पे बेचा है तो कॉस्ट माइनस लॉस करना पड़ता, तो सेल वैल्यू मिलती है, बराबर है। यहाँ पे लॉस पे सेल किया हुआ है, तो 450 का कॉस्ट है, 180 का लॉस है, तो 450 माइनस 180 करो, 450 माइनस 180, तो 270 इज द सेल वैल्यू। 450 कॉस्ट है, 180 का लॉस हुआ, 270 में हमने ये फर्नीचर बेचा होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा सेल वैल्यू आनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस नहीं। ठीक है, तो देखो ये हमने करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है। तो क्रेडिट साइड से बेटा हमने पेमेंट साइड से वो लॉस हटा दिया, लॉस हटा दिया। हाँ,
और डेबिट्स रिसिप्ट साइड देखो, टू सेल ऑन फर्नीचर 270 डाल दिया, फर्नीचर की सेल वैल्यू। राइट, मैं आपको साथ साथ में करेक्शन भी दिखाते जा रहा हूं। हाँ, उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या किया है देखो, ट्रस्टवेल क्लब हैड बैलेंसेस ऑन 1417। अब 1417 यानी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लेना। फिर बैलेंसेस ऑन 31/3/18, 31/3/18 यानी क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लो। अब क्लोजिंग बैलेंस में बेटा ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 270, मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी ये क्लोजिंग एडवांस है। राइट, अब आप समझो, मैंने आपको बताया था बेटा कि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में से पेमेंट फाइंड करना है, तो ये चार प्लस माइनस करने पड़ेंगे, चार, है ना। इन्होंने सिर्फ दो किए, इन्होंने सिर्फ दो किए बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, ओपनिंग प्रीपेड लेस कर दिया, जबकि क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना था और क्लोजिंग एडवांस ऐड करना था, ये इन्होंने किया ही नहीं। अब ये इनकी गलती है बेटा, ये इनकी गलती है, वो करेक्शन भी करना पड़ेगा। राइट, तो देखो क्वेश्चन में 4590 दिया है एनुअल इनकम। हाँ, और उन्होंने बेटा ये तो किया है, देखो ओपनिंग वाला तो किया है इन्होंने, कौन सा किया है इन्होंने, ये तो किया, और ये भी किया हुआ, ये करके दिया हुआ है। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया हुआ है, ये वाला और ये वाला, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस, तो इसको भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग एडवांस लेस कर दिया और क्लोजिंग एडवांस ऐड कर दिया, ये हमारा करेक्शन है, ये करेक्शन है बेटा। राइट, और यहां से ये सेल दिखाया, बराबर है, क्रेडिट साइड से लॉस हटा दिया। अब क्या हुआ, जो बैलेंस कैरिड डाउन आया था बेटा वो 90,450 आया था, है ना। तो ये करेक्शन करना पड़ेगा आप, क्यों, क्योंकि ये जो एरर हुआ था, यहाँ पे इन्होंने वो क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं लिया था और यहाँ पे लॉस बता दिया था, बराबर है। तो इसके वजह से उनका क्लोजिंग कैश गलत आया था 90,450। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, ये करेक्शन करने के बाद आपको वापस से बैलेंस कैरी डाउन करना है, तो 90,720 का कैश इन हैंड आपका आएगा। समझा, बाकी कुछ गलत नहीं है, अदर फीस बराबर है, रिसिप्ट साइड में आएगा, डोनेशन बराबर है बेटा, रिसिप्ट साइड में आएगा, बाकी कुछ गलत नहीं है, खाली ये दो एरर थे, ये हमने एरर रेक्टिफाई कर दिए, बराबर है। अब इसके बेसिस पे बेटा ये करेक्शन कर लिया हमने, करेक्टेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया, इसके बेसिस पे अब हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे क्योंकि कैपिटल मिसिंग है। राइट, तो एकदम सिंपल पार्ट है बेटा, ये सारा देखो अपने को दिया हुआ है ना, ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज हमको दिए हैं, ये सब आप रिकॉर्ड कर लेना। कैपिटल फंड आपको मिल जाएगा बैलेंस करके 36,000 का, फिर ये 36,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर में लिख लेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हाँ, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फिगर लाने हैं बेटा। तो हमारा जो नॉर्मल रूल है, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग प्रीपेड एड ओपनिंग प्रीपेड, इसको एकदम रट्टा कर लो बेटा, तो आपको ये फिगर मिल जाएगा, बस ये तो आपको बनाना आता है ना। तो ये बना लेंगे बेटा, ये बना लेंगे, और फिर यहां से देखो आपका डेफिसिट आएगा,
ये क्वेश्चन में और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन में और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब जो एरर रेक्टिफाई करना था ना, खाली वही डिफिकल्ट पार्ट था। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें और एकदम सिंपल पार्ट है। यस। तो डेफिसिट आया 3600 का, कैपिटल में से लेस कर लो और बैलेंस शीट आप टैली कर लो। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, एक बार क्वेश्चन देखो, आपको लगता है कि कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछो। दिस इज योर क्वेश्चन। आपको लगता है नहीं सर कर सकते हैं हम लोग, तो फिर आप लोग घर पे इसको एक बार ट्राई कर लेना, या तो देख लेना आंसर, या तो घर पे ट्राई कर लेना। हाँ बेटा, तो इसमें फर्नीचर वाला पॉइंट बताओ ना। ठीक है, चलो तो फर्नीचर वाला पॉइंट देखो। इन्होंने क्या दिया है देखो, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है बेटा हमारे पास 1800 का। ठीक है, और क्लोजिंग के अंदर, क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है क्या, स्पोर्ट्स मटेरियल 2700। अच्छा, लॉस ऑन सेल तो किया ना बेटा हमने फर्नीचर का 270 का सेल। हाँ ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है क्या, आप लोग बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? सिंपल है क्वेश्चन। बेटा डाउट है क्या, नहीं, यस और नो फटाफट तो बताओ यार। चल, तो हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आरटीपी नवंबर 20 में आया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन देखना बेटा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स टीटी क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। हाँ, हमको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है 75,000, यानी ओपनिंग स्टॉक है ये, और 1,12,500 क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, एक चीज ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ध्यान में रखना। हाँ, उसके बाद बेटा अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ड्यू का मतलब क्रेडिटर का बैलेंस है ये क्रेडिटर है बेटा, क्रेडिटर है, मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया होगा, इसका 67,500 देना बाकी था पहले दिन, 97,500 देना बाकी है ईयर एंड पे। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है 3,75,000। अब रिसीव्ड है बेटा, हाँ, रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड में से हमको इनकम निकालना है, राइट? तो एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस, एड ओपनिंग एडवांस। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा 16,500, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 11,250, माइनस करेंगे 5,250 क्लोजिंग एडवांस, 5,250 क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे ओपनिंग एडवांस, प्लस करेंगे बेटा 9,000, राइट? देखो यहाँ पे किया इन्होंने, हाँ, 3,84,000 आना चाहिए, 3,84,000 ये हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम है, राइट? तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है देखो,
you are required to calculate the amount of subscription, right, and sports material that will appear in income and expenditure account. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेटा सब्सक्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन की इनकम दिखानी पड़ेगी 3,84,000, ये सिंपल पार्ट है, राइट। दूसरा, हमको बोला है स्पोर्ट्स मटेरियल बताओ। अब स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से बता रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा दिखाओ, चलेगा, 100% चलेगा। या फिर आप डायरेक्टली बेटा कंजम्पशन दिखाओ, ये भी चलेगा। किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का, वाइन, कॉफी, अल्कोहल, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसका मटेरियल है, दोनों को, ये सबको आप दो तरीके से बता सकते हो। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में परचेस, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट वाला रूल। या फिर आप डायरेक्टली कंजम्पशन दिखाओ तो भी चलेगा। अब कंजम्पशन दिखाने के लिए बेटा, कंजम्पशन दिखाने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं ना हम लोग। तो हमारे पास देखो, ओपनिंग स्टॉक है 75,000, 1,12,500 है क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का। परचेसेस मिसिंग है बेटा, आप देखो पूरा क्वेश्चन देख लो आप, परचेसेस मिसिंग है, कंजम्पशन दिखाना पड़ेगा ना, तो परचेसेस फाइंड करना पड़ेगा। परचेस कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, लाइबिलिटी है बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 67,500, ये वाला 67,500, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा 97,500, 97,500, बराबर है। अब नीचे देखना जो हमको एडजस्टमेंट दिए है ना, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3,75,000, ये तो पॉइंट अपना हो गया कंप्लीट। हाँ, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट, पेमेंट मतलब क्रेडिटर का पेमेंट किया है 2,25,000 का, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश 2,25,000, इसको क्लोज करो। 2,25,000 प्लस 97,500, तो टोटल 322,500, 322,500, इसमें से लेस करेंगे 67,500, तो 2,55,000 का परचेज हुआ। ये अपने को बैलेंस करके मिलेगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर, इतना हमने परचेज किया है, क्रेडिट परचेज है बेटा ये क्रेडिट परचेज है। हाँ, अब मेरे पास कंजम्पशन फाइंड करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 75,000 है स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक 1,12,500, ओपनिंग स्टॉक 75,000, 1,12,500 क्लोजिंग स्टॉक है, और परचेज आया था बेटा क्रेडिटर अकाउंट से 2,55,000। हाँ, तो 75,000 प्लस 2,55,000 परचेज माइनस 1,12,500 क्लोजिंग स्टॉक, तो 2,17,500 का कंजम्पशन। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,17,500 कंजम्पशन दिखाओ, चलेगा। या फिर ओपनिंग स्टॉक दिखाओ 75,000, परचेज दिखाओ 2,55,000।
2,55,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ 1,12,500। समझा बेटा? तो अब इनका आंसर देखो, सब्सक्रिप्शन इन्होंने फाइंड कर लिया 3,84,000, राइट। और ये उन्होंने वर्किंग किया है बेटा, हाँ ये उन्होंने वर्किंग किया है, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो, ये अपना आया था 2,17,500। हमने कैसे फाइंड किया? हमने क्रेडिटर अकाउंट बना के पहले परचेज फाइंड किया और फिर कंजम्पशन का फॉर्मूला यूज करके कंजम्पशन दिखाया 2,17,500। और इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, पर उनका अमाउंट भी सेम आया, राइट। पर मैं जो बता रहा हूं वो तरीके से करो तो आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये है बेटा, ऑल्सो शो हाउ दीज आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर बेटा सिंपल है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग अमाउंट दिखाना पड़ेगा, राइट। तो क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल असेट साइड में 1,12,500 बराबर है बेटा। क्लोजिंग क्रेडिटर 97,500 लाइबिलिटी साइड बराबर है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू असेट साइड, इनकम आउटस्टैंडिंग है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी साइड, राइट। देखो बैलेंस शीट में ये फिगर कैसे आएगा वो अपने को पूछा है। बस ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है बेटा। हाँ, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? बताओ, यस और नो फटाफट। एक क्वेश्चन और कर लेंगे। कोई डाउट? नो? चल एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, देखते हैं क्या मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल है, आप लोग घर पे भी कर सकते हो। रिसिप्टेंट एक काम करो, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 6, एक बार देख लो। चलो इसमें क्या लगता है, कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्या आपको? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, बराबर है। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया है बेटा। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। एक बार आप क्वेश्चन देख लो। ये अपना ओपनिंग कैश है, यानी कैपिटल नेचर। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ दिया है क्या? देखो यहाँ देखो दिया है बेटा, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो इसमें ये इसमें से हाफ रेवेन्यू 50% और हाफ कैपिटल, मतलब 13,000 रुपये इनकम साइड जाएगा बेटा, 13,000 रुपये कैपिटल में जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ हमको 4,550 का इंटरेस्ट मिला और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 7% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। हाँ, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पे 7% हमको इंटरेस्ट मिला होगा 4,550 का। इन्वेस्टमेंट पे 7% इंटरेस्ट मिला होगा 4,550 का। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? बताओ। हाँ, 4,550 को डिवाइड करेंगे 7% से। 4,550 को डिवाइड करेंगे बेटा 7% से, तो 65,000 का इन्वेस्टमेंट आएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिसिंग है। हाँ, तो कैसे फाइंड करना ये मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट मिला 4,550 और ये 7% से मिला है बेटा, 7% से डिवाइड कर लो, आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिल जाएगा, राइट। देखो इन्वेस्टमेंट 65,000
और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि पहले से ही था ना, ये करंट ईयर में थोड़ी खरीदा हमने, ये पहले से था हमारे पास। ठीक है। उसके बाद पेमेंट साइड में बेटा, हाँ, और ये रेवेन्यू है बेटा अपना। ये अपना रेवेन्यू है, इनकम में जाएगा। फिर सैलरीज रेवेन्यू, सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल नेचर का है। ठीक है। फिर टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑनरेरियम रेवेन्यू, ये अपना क्लोजिंग कैश है बेटा 1100। उसके बाद हमको, हमारा ईयर एंड हो रहा है बेटा 31 मार्च 20 को, हाँ, 31 मार्च 20 को ईयर एंड हो रहा है। 31 मार्च 19 यानी ओपनिंग बैलेंस है। तो ये सारा आप ओपनिंग बैलेंस शीट में कॉपी कर लेना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ठीक है। और ये क्लोजिंग है बेटा। हाँ, क्लोजिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, फर्नीचर है, लाइबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, सब्सक्रिप्शन एडवांस। ठीक है। तो ये आप लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी कर लेना। 50% एंट्रेंस फीस हमने देख लिया। Interest on the investment is being received in full and the investment have been made on 1/4/19। 1/4/19 को इन्वेस्टमेंट खरीदा था। इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड ऑन 1/4/19। तो 1/4/19 को खरीदा था इन्वेस्टमेंट, यानी करंट ईयर में ही खरीदा ना बेटा फिर। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ गलती की है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ गलती है बेटा। हाँ, देखो क्वेश्चन में क्या गलती है। इन्होंने इन्वेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड ऑन 1/4/19 बोला है। इन्वेस्टमेंट पहले दिन खरीदा। अब पहले दिन अगर खरीदा है बेटा, मतलब करंट ईयर में खरीदा, तो फिर करंट ईयर में पेमेंट साइड में होना चाहिए था। पेमेंट साइड में होना चाहिए था बेटा। तो इन्होंने पेमेंट साइड दिया नहीं है। राइट। और इन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिया ना, ये अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट है बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिया 65,000। राइट। तो इसका मतलब उन्होंने ये करंट ईयर में नहीं खरीदा होगा, ये 1/4/18 होना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर खरीदा था, ये समझो। लास्ट ईयर खरीदा था, क्योंकि करंट ईयर में अगर खरीदा है बेटा, तो फिर यहाँ पेमेंट साइड में होना चाहिए ना। राइट। तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अपनी नहीं, इंस्टीट्यूट की बेटा। हाँ, अपना खाली कॉपी करे हुआ है। बोलो, कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चन में नया पॉइंट है क्या, वो हम लोग देख रहे हैं। नया पॉइंट रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। नो। चल, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ मुझे नया पॉइंट दिख रहा है क्या, मैं वो देख रहा हूँ। ये भी सिंपल है बेटा। ये क्वेश्चन भी सिंपल है। हम्म, हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एमबीएस क्लब, prepare receipt and payment account and income and expenditure account for the year ended 31 March 2019। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाओ बोला, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाओ बोला, है ना। मतलब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह बनाना नहीं है। ठीक है। अब देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। कैश इन हैंड का ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग मिसिंग है। अब क्लोजिंग जरूरत भी नहीं निकालने की, है ना, क्योंकि हमको बैलेंस शीट वगैरह तो बनाना नहीं है कुछ भी। हाँ, लेकिन अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो फिर वहां पे क्लोजिंग दिखाना पड़ेगा, तो बैलेंस करके मिल जाएगा बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस करके आपको क्लोजिंग कैश मिल जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग 1,40,000 है,
और क्लोजिंग 70,000 है। याद रखना बेटा, बैलेंस शीट के अंदर जो हम लोग असेट्स बताते हैं ना, वो कॉस्ट पे ही बताते हैं ना, राइट। याद रखना, फेस वैल्यू पे नहीं बताते, कॉस्ट पे बताते। ठीक है, तो आप लोग क्या करो बेटा, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। हाँ, नोट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स आर recorded at cost in balance sheet. Investments are recorded at cost in balance sheet. आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट is calculated on is calculated on फेस वैल्यू लेंगे। आप लोग लिखो मत, खाली मुझे बताओ, फेस वैल्यू पे लेंगे कि कॉस्ट पे लेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में कॉस्ट पे दिखाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट जो मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, जो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना या कॉस्ट पे करना। जैसे आपको 10% बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है 10% है इंटरेस्ट का रेट, 10% है, तो ये 10% हमने इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू पे लेना या कॉस्ट पे लेना, किस पे लेना, किस पे लेना, फेस वैल्यू पे लेना बेटा। हाँ, फेस वैल्यू पे लेना। पता है फेस वैल्यू पे क्यों, राइट? क्योंकि जो कंपनी देती है, आप याद करो, मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर में बताया था, इश्यू ऑफ डिबेंचर में बताया था कि कंपनी इंटरेस्ट दे रही है ना डिबेंचर पे, तो वो हम लोग नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जो कंपनी डिविडेंड देती है बेटा, वो डिविडेंड भी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पेड अप कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, राइट। तो कंपनी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रही है, तो आपको जो मिलेगा एज अ इन्वेस्टर, वो भी तो फेस वैल्यू पे ही मिलने वाला है ना, राइट। तो आपको याद रखना है बेटा कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जब भी मिलता है ना, वो कैलकुलेट करना हमेशा किस पे, फेस वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना कॉस्ट पे, पर उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो कैलकुलेट करना हमेशा फेस वैल्यू पे, कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या किया है, हमको 1,40,000 ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया है बेटा, और क्लोजिंग 70,000 दिया है। हाँ, सब्सक्रिप्शन, अच्छा एक बार पूरा ये पढ़ लेते हैं। फर्नीचर का ओपनिंग 28,000, क्लोजिंग 14,000। अब देखो फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। हाँ, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो कम होने के दो रीजन है बेटा, या तो सेल हो सकता है, या तो डेप्रिसिएशन हो सकता है, या तो थोड़ा सा सेल थोड़ा डेप्रिसिएशन, ऐसा भी हो सकता है। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब डेफिनेटली बेटा परचेज हुआ होगा। हाँ, स्पोर्ट्स गुड्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब परचेज हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब सेल हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन होता नहीं है, तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, समझ जाना सेल हुआ। ठीक है, वैल्यू बढ़ती है तो परचेज समझना, वैल्यू कम हो रही है तो सेल। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंट्स टू 3 लाख। अब ये इनकम है ना, वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन पूरे साल का 3 लाख होना चाहिए, तो ये हमारी इनकम है बेटा, राइट। तो देखो, इसको इनकम साइड ले लिया 3 लाख। हाँ, अब इनकम से रिसिप्ट फाइंड करना है बेटा। इनकम है आपके पास 3 लाख, इनकम से रिसिप्ट फाइंड करना है, क्योंकि हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाने का है, राइट। देखो सब्सक्रिप्शन, हाँ, तो इनकम से रिसिप्ट लाना है तो उल्टा करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस उल्टा करना पड़ेगा बेटा, राइट। तो देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एड, राइट। फिर एडवांस, क्लोजिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे। हाँ, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन 2,45,000 का रिसिप्ट मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद सैलरी पे किया 60,000, पेड है बेटा, पेड, देखो पेड है। हाँ, अब पेमेंट से एक्सपेंडिचर बनाना है तो फिर अपना जो नॉर्मल प्लस माइनस वाला रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, नॉर्मल प्लस माइनस वाला रूल है अपना। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग, एड और ओपनिंग लेस, ये नॉर्मल वाला रूल है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, सब्सक्रिप्शन का उन्होंने इनकम दिया था, हमने रिसिप्ट फाइंड किया, इसके लिए प्लस माइनस उल्टा किया था। लेकिन सैलरी का उन्होंने पेमेंट दिया है और हमको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है ना, तो नॉर्मल जैसे प्लस माइनस करते हैं ना हम लोग, वो हम लोग करेंगे। ठीक है। फिर फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज 1,75,000। यहाँ देखो, 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट मेरे पास था पहले दिन, ये कॉस्ट है। वो बोल रहा है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट था ना 1,40,000 कॉस्ट वाला, उसकी फेस वैल्यू 1,75,000 है। तो आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फेस वैल्यू पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। पर 10% लेना किसका? फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का लेना, राइट, कॉस्ट का नहीं। हाँ, आगे देखो, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। हमने इन्वेस्टमेंट का 50% यानी आधा इन्वेस्टमेंट बेच दिया। देखो आपको देखो यहां पर भी समझ में आएगा बेटा। ओपनिंग 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था, कॉस्ट कॉस्ट, और क्लोजिंग बचा 70,000, यानी आधा बेच दिया, आधा बेच दिया। राइट, वही बोल रहा है। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू, एट 80% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के 80% पे बेचा। ठीक है। आगे की बार देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड 14,000। मिला कितना? मिला कितना बेटा? 14,000। देखो रिसिप्ट साइड, मिला कितना? 14,000। ठीक है। अब आप समझना बेटा, आप समझना कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था बेटा? 10% ऑफ फेस वैल्यू, 10% ऑफ फेस वैल्यू 17,500 मिलना चाहिए था। 10% ऑफ फेस वैल्यू 17,500 मिलना चाहिए था। मिला कितना? 14,000 मिला, बराबर है, मिला 14,000। इसका मतलब बेटा 3,500 आउटस्टैंडिंग है, 3,500 आउटस्टैंडिंग है। मिलना चाहिए था 17,500, वो हमारी इनकम रहेंगी ना। मिलना चाहिए था 17,500, ये हमारी इनकम रहेंगी बेटा, बराबर है, 17,500। अब इन्वेस्टमेंट जो सेल किया ना, उसका पॉइंट समझो क्या बोल रहा है बेटा। हमने आधा इन्वेस्टमेंट बेच दिया, 50% इन्वेस्टमेंट बेच दिया, राइट, एट 80% ऑफ फेस वैल्यू बोल रहा है, फेस वैल्यू के 80% पे बेचा। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा, देखो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू है 1,75,000, इसका 50% मतलब 87,500 हो गया बेटा, 87,500 हो गया, बराबर है। लेकिन ये 87,500 फेस वैल्यू ही है, फेस वैल्यू ऑफ सेल है बेटा, क्योंकि हमने 1,75,000 का 50% निकाला ना, तो 87,500 भी 50% ही रहेगा, ये भी फेस वैल्यू ही रहेगा। ठीक है। 80% पे बेचा बोल रहा है। हाँ, तो 87,500 का 80% निकालो, मतलब 70,000 में बेचा, 70,000 में बेचा। ये समझा कैसे आया बेटा? 1,75,000 टोटल इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है, इसका आधा बेचा, इसका आधा मतलब 87,500 का इन्वेस्टमेंट हमने बेचा। पर बेचा कितने में? फेस वैल्यू का 80% में बेचा।
तो 87,500 का इन्वेस्टमेंट बेचा, 80% वैल्यू पे बेचा, तो इसका 80% निकालेंगे तो 70,000 आएगा, मतलब 70,000 इज द सेल प्राइस। सेल प्राइस बेटा ये रिसिप्ट साइड में आएगा, सेल आएगा रिसिप्ट साइड में, राइट। देखो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, हाँ, रिसिप्ट साइड में आएगा। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि सेल अगर किया है तो फिर प्रॉफिट लॉस भी तो होना चाहिए था, बराबर है। अब सेल, जो आपने जो सेल किया है बेटा, उसकी सेल 70,000 वैल्यू है, ये सेल वैल्यू 70,000 है। इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है बेटा, तो कॉस्ट टोटल 1,40,000 था आपका, कॉस्ट टोटल 1,40,000 था। आपने आधा बेचा है ना बेटा, तो आधा इन्वेस्टमेंट जो आपने बेचा उसका कॉस्ट कितना है, 70,000, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। वापस से एक बार बता रहा हूं, सबसे पहले सेल वैल्यू कैसे आई समझो। क्वेश्चन में बोला है बेटा इन्होंने 50% इन्वेस्टमेंट बेच दिया 80% ऑफ फेस वैल्यू से, तो पहले 1,75,000 का 50% निकालो, मतलब 87,500 अपने को फेस वैल्यू ऑफ सेल मिला, मतलब जो आपने बेचा उसका फेस वैल्यू, पर बेचा कितने में, 80% ऑफ फेस वैल्यू। तो 87,500 का, यानी जो फेस वैल्यू ऑफ सेल है ना, उसका 80%, मतलब 70,000 में आपने बेचा, तो ये सेल वैल्यू हो गई। अब इसमें से कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा तो प्रॉफिट लॉस आएगा बेटा, तो 1,40,000 कॉस्ट है ना हमारी, 1,40,000 हमारी कॉस्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट की, हाँ। तो इसका 50%, क्योंकि हमने आधा बेचा ना, तो आधे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना हुआ, 70,000 हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 1,40,000 है, आधे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 70,000 है बेटा, तो सेल वैल्यू भी 70,000, कॉस्ट भी 70,000, प्रॉफिट लॉस निल। अगर प्रॉफिट लॉस कुछ होता ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता, ठीक है। तो जो जो हुआ वो मैंने आपको टिक कराया बेटा, जो जो हुआ मैंने वो आपको टिक कराया, राइट। डन, यहां तक जो जो हुआ मैंने आपको टिक कराया। सैलरी हो गया अपना। हम्म। चल, अब एक बार देखो, एडजस्टमेंट पूरी पढ़ लेते हैं। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हाँ। फर्नीचर का सेल वैल्यू दिया है बेटा 8,000, और हमने कब बेचा, ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बेचा, बराबर है। उसके बाद एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या दिया है। मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज्ड एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब जो हमने नई मशीनरी खरीदी और जो नया स्पोर्ट्स गुड्स खरीदा वो हमने आखिरी आखिरी दिन को खरीदा, आखिरी दिन को यूज करना चालू किया, पुट टू यूज, मतलब उस पे जो नया परचेज हुआ ना बेटा उस पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको आखिरी दिन से यूज करना चालू किया है, हाँ। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स, दोनों पे 15% डेप्रिसिएशन है, एंड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, बराबर है बेटा, हाँ। चार्ज करो बोला हुआ है, चार्ज करो मतलब इन्होंने अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, नहीं किया है बेटा, ठीक है। अब समझना, फर्नीचर हमने 8,000 का बेचा पहले दिन, हाँ। तो आपके पास फर्नीचर था कितना पहले दिन बेटा, 28,000 का फर्नीचर आपके पास था, पहले दिन था। इसमें से आपने 8,000 का फर्नीचर पहले दिन बेच दिया, मतलब आपके पास फर्नीचर 20,000 का होना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको अगर ऐसे बताऊं, एक सेकंड देखना, अगर फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, पहले दिन हमारे पास फर्नीचर था 28,000 का, और आखिरी दिन बचा बेटा 14,000 का, ठीक है। 8,000 का फर्नीचर हमने बेच दिया पहले दिन, 8,000 में बेचा, सेल वैल्यू है, हाँ?
बाय कैश अकाउंट 8,000. Furniture was sold for 8,000 at the beginning of the year. ये 8,000 सेल वैल्यू है. अच्छा, एक इसमें एक चीज समझो. इन्होंने बोला है चार्ज डेप्रिसिएशन. मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया नहीं है. राइट. तो 28,000 का पहले दिन था, आखिरी दिन 14,000 का बचा. मतलब मैंने आधा फर्नीचर बेच दिया. आधा फर्नीचर बेच दिया. ये जो कम हुआ बेटा, 28,000 का जो 14,000 हुआ ना, वो डेप्रिसिएशन के वजह से नहीं हुआ, वो सेल के वजह से हुआ. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अभी चार्ज हमने किया ही नहीं है. वो बोल रहा है करो, चार्ज चार्ज करो, है ना. तो ये जो 14,000 का जो हमने कम हुआ है बेटा, वो 14,000 का सेल किया है. वो 14,000 का आपने सेल कितने में किया है? 8,000 में. 8,000 सेल वैल्यू है. तो 14,000 का अगर 8,000 में आपने सेल किया है, तो फिर आपका 6,000 का लॉस हुआ. राइट. तो देखो, इसको ऐसा कर सकते हैं. हाँ, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. इसको आप ऐसा कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. कॉस्ट बोलो या बुक वैल्यू बोलो, बुक वैल्यू भी बोल सकते बेटा. हाँ, बुक वैल्यू बोलो तो बेटर है. बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 14,000. इसको हमने सेल किया 8,000 में. तो 6,000 का हमारा लॉस हुआ. बराबर है. तो देखो, रिसिप्ट साइड में सेल वैल्यू आएगा, जो कैश आया 8,000, और लॉस आएगा बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. दिख रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6,000. बराबर है. अब जो डेप्रिसिएशन करना है बेटा, डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर बोला हुआ है. तो वो आपने ये जो 14,000 का जो फर्नीचर बेचा है ना, वो पहले दिन बेच दिया ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर को बेचा. राइट. मतलब आपने जो फर्नीचर यूज किया है बेटा, वो सिर्फ 14,000 का यूज किया है पूरा साल भर. तो वो 14,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 1,400 रुपीज आएगा. ये जो आपने साल भर यूज किया है. आधा तो आपने 14,000 का तो पहले दिन ही बेच दिया था बेटा. ठीक है. तो ये डेप्रिसिएशन 1,400. ये पॉइंट कंप्लीट हो गया बेटा हमारा फर्नीचर का. हाँ. अब मशीनरी का पॉइंट देख लो. मशीनरी 10,000 ओपनिंग था और 20,000 क्लोजिंग है बेटा. मतलब 10,000 से वैल्यू बढ़ रही है. ये जो 10,000 से वैल्यू बढ़ रही है बेटा, ये आपने नया परचेज किया हुआ है. लेकिन अच्छा, नया परचेज किया कितना? 10,000 का. तो आपके पास से कैश गया. कितना कैश गया बेटा? 10,000. राइट. देखो यहां पर परचेज ऑफ मशीनरी. पहले दिन 10,000 का मशीनरी था, ईयर एंड पे 20,000 का है. मतलब इंक्रीज हुआ. इंक्रीज कब होगा? जब आप नया परचेज करोगे. तो 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10,000 का नया परचेज हुआ. अभी जो नया परचेज हुआ ना बेटा, ये वो क्या बोल रहा है यहाँ पे? मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज्ड. जो नया परचेज हुआ ना, वो हमने साल के आखिरी दिन को यूज करना चालू किया है. मतलब उसको नया परचेज को साल भर यूज किया ही नहीं है बेटा. तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. सिर्फ जो पहले दिन हमारे पास 10,000 का मशीनरी था ना, सिर्फ उसी पे डेप्रिसिएशन आएगा. परसेंटेज 15% दिया हुआ है. 10,000 का जो मशीनरी हमारे पास पहले दिन था, उसका 15%, 1,500 डेप्रिसिएशन. सिमिलरली बेटा, हमारे पास स्पोर्ट्स गुड्स था, पहले दिन 15,000, आखिरी दिन 25,000 है. मतलब 10,000 का नया परचेज हुआ, इंक्रीज हो रहा ना 10,000 से. जो नया परचेज हुआ उसको तो आखिरी दिन यूज करना चालू किया है, तो वो 10,000 पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. हाँ, पैसा आपके पास से गया. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पेमेंट साइड दिखाना पड़ेगा बेटा. पैसा आपके पास से गया. हाँ, पर डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे लेंगे? नए परचेज पे नहीं लेंगे, क्योंकि आखिरी दिन को यूज करना चालू किया है. पहले दिन आपके पास 15,000 का जो था ना, उस पे डेप्रिसिएशन आएगा. 15,000 पे 15%, 2,250 का डेप्रिसिएशन. ठीक है बेटा. जो जो हो गया मैं उसको राइट टिक करते जा रहा हूँ. हाँ.
यहां तक क्लियर है? ये एडजस्टमेंट पूरा देखना हो गया। हाँ बेटा, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब करंट ईयर में और क्या खर्चा हुआ? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हुआ 50,000 का, राइट। अब इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप देखो, आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, प्रीपेड भी नहीं है। तो जब भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है बेटा, तो पेमेंट और एक्सपेंडिचर वाला फिगर सेम होता है। तो 50,000 पेमेंट में भी आएगा, 50,000 एक्सपेंडिचर में भी आएगा। फिर रेंट हमने दिया 24,000 का, खर्चा है बेटा हमारा। हाँ, ये हमारा खर्चा है। आउट ऑफ विच 2,000 इज आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, राइट। इसका मतलब आपने 22,000 का पेमेंट किया होगा, क्योंकि 24,000 आपका खर्चा है और 2,000 का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग तो बेटा एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है ना। तो 24,000 का एक्सपेंडिचर, लेकिन 2,000 माइनस कर दो, यानी आपने एक्चुअली पेमेंट कितना किया होगा? 22,000 ही पेमेंट किया होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 बेटा, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये पेमेंट और एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। बराबर है? देखो सब कुछ हो गया बेटा हमारा। हाँ, ओपनिंग कैश क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको 1,10,000, ये वाला ओपनिंग कैश क्वेश्चन में दिया था। इसको क्लोज कर लेंगे तो आपको क्लोजिंग कैश मिल जाएगा 2,90,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज कर लो, आपको सरप्लस मिल जाएगा 164,350। ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है क्या, बताओ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा इसको। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आज की क्लास में, ये वाला क्वेश्चन और वो एरर वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, आप मुझे बताओ। नो? चलो, तो एक 2 मिनट खाली रुको, मैं क्लास एंड कर रहा हूं बेटा। मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या करना है घर पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया आपको, 2 किया है बेटा हमने, राइट। 3 वो गिफ्ट वाला क्वेश्चन है, ये प्राइज वाला क्वेश्चन है, राइट। ये अपने क्लास में किया हुआ है, एक बार आप लोग घर पे इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया आपको। 5 सिंपल है बेटा, ये भी आप लोग होमवर्क करना। हाँ, एकदम सिंपल, देखो कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन में, राइट। कोई नया पॉइंट भी नहीं है। 6 मैंने बता दिया आपको। 7 मैंने आपको बता दिया, राइट। 8 एकदम सिंपल है बेटा, ये भी आप घर पे होमवर्क करना। 8 एकदम सिंपल है। हम्म, कुछ भी नहीं है बेटा। 9 मैंने आपको बता दिया, एरर वाला क्वेश्चन था। ठीक है। तो जो भी आपके एग्जाम में और आरटीपी में क्वेश्चन आए बेटा, उसके इंपॉर्टेंट जो नया एडजस्टमेंट था वो मैंने आपको बताया। आपका काम है बेटा कि आप घर पर उसको, आज जो मैंने बोला है होमवर्क करने के लिए, वो आज का आज आप घर पे कंप्लीट करना, राइट। रात में लेट हो रहा है, 11-12 बज रहे हैं, तो भी बैठो और करो, कंप्लीट करो, आज का आज कंप्लीट करो। हाँ, कल हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, 2 दिन मैंने प्लान किया है बेटा। कल और परसों पार्टनरशिप करेंगे 2 दिन। 2 दिन इशू ऑफ शेयर करेंगे और एक दिन डिबेंचर करेंगे। तो अब यहाँ से 5 दिन पकड़ के चलो, 5 तारीख तक अपना क्लास चलेगा, रिवीजन। ठीक है, चलो क्लास एंड करते बेटा, बाय।